किसान भाइयों, शिवराज मामा ने आप लोगों को लाइव मैसेज दिया है, देखिए। लेकिन इसके साथ साथ विकसित कृषि के बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना सचमुच में देश का विकास हो नहीं सकता। और मैं तो आदरणीय भाई साहब, इसी संसदीय क्षेत्र से एक विधानसभा है वहां से, और इस क्षेत्र से मिला के 12 चुनाव इस जनता ने 1 दर्जन जिता दिए मुझे। 1 दर्जन चुनाव, 6 विधानसभा के और 6 लोकसभा के लिए। तो मेरे लिए तो किसान ही भगवान है और ये जनता ही जनार्दन है। आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान और कृषि के विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। हम भी पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से यह कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। हमारा लक्ष्य देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। 140 करोड़ भारतीय हमारे भरपेट भोजन पाएं, पोषण युक्त अनाज और अन्न उनको मिले, फल सब्जी मिले। और आज के जमाने पे दूसरे पे तो निर्भर रह ही नहीं सकते भैया, इसलिए आत्मनिर्भर बने। इसका महायज्ञ चल रहा है। और किसान भाइयों, फोकस है आपकी आय बढ़ाना है, उसके लिए उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, कृषि का विविधीकरण करना है। रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास वालों, आज मैं निवेदन करने आया हूं कि अलग अलग कई तरह की कृषि पद्धतियां, चुनौतियां हमारे सामने कई है, कई तरह की चुनौती है। उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाएं? तो आज यहां केवल हम लोग नहीं है मंत्रीगण, देश के टॉप के वैज्ञानिक आपके बीच आए हुए हैं। देश के वैज्ञानिक यहां आए, कृषि विशेषज्ञ यहां आए, उन्नतशील किसान यहां आए। और इस कार्यक्रम के बाद अलग अलग हाल बने, सेमिनार के हॉल। उन हाल में जो भी आपकी मर्जी, 20 विषयों पर चर्चा होगी। 20 विषय, अलग अलग 20 विषय। हार्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारे पास, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़। अब इतनी कम जमीन में हम फायदे की खेती कैसे करें? केवल अनाज से तो नहीं हो सकती किसान भाइयों, केवल अनाज से नहीं हो सकती। तो अनाज भी, उसी में फल भी, उसी में सब्जी भी, उसी में पशुपालन भी, उसमें मधुमक्खी पालन भी, उसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन। यहां मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत कृषि प्रणाली का पूरा डेमो हो रहा है, पूरा लगा हुआ है। और 1 एकड़ में अगर ढंग से किया तो मैं दावे के साथ कहता हूं 2 लाख रुपया से ज्यादा किसान कमा सकता है। 2 लाख रुपया से ज्यादा कमा सकता है। आपकी आमदनी बढ़े, उसके लिए अलग अलग तरह के, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। हर एक सत्र के हार्टिकल्चर पे, बागवानी पे मंत्री भी बैठे, उस पर बागवानी पे कई सत्र है। मशीनों का उपयोग करके हम लागत कैसे घटा सकते हैं, उस पर कई सत्र है। ड्रोन का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उस पर हमारा सत्र है। बीज से लेकर बाजार तक मिट्टी के परीक्षण यहां आपको दिखाया जाएगा। अभी जो हमने एक ऐप माननीय भाई साहब के हाथों यहां लोकार्पित करवाया है, उसको मोबाइल लेके आप खेत पे घूमोगे तो तत्काल पता चल जाएगा कि मिट्टी में कौन से तत्व है और कौन सी खाद कितनी डालनी चाहिए। ये आपको रिकमेंडेशन आ जाएगी। कई बार हम खाद डालते जाते हैं, क्यों डाल रहे हैं? बोले रामलाल ने डाली 1 बोरी तो श्यामलाल भी डालेगा 1 बोरी। अब 1 बोरी की जरूरत है कि नहीं? हमारी मिट्टी में कौन से तत्व है, उसके हिसाब से कितनी खाद लगेगी, ये देखे बिना डाले जा रहे हैं। ये आपको बता देगा कि नहीं इतनी मत डालो, केवल इतनी डालो, ताकि खर्चा भी कम हो और पैदावार भी बढ़े। ऐसे 20 सत्रों पर यहां आपका प्रशिक्षण होगा, जो आपकी मर्जी। अब लगभग 4000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अलग अलग सत्रों में बैठने के लिए। तो जिसका जो विषय है उस सत्र में वो जाकर बैठेगा और बैठकर सीखेगा। वहां केवल भाषण नहीं होगा, वैज्ञानिक पहले आपको प्रेजेंटेशन देंगे, फिर किसान सवाल पूछ सकेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि ये मेला अद्भुत है। यहां तो पाठशाला की तरह आपको सिखाने का काम होगा। और इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बड़े दिल से ये किया है, बड़ी मेहनत से किया है, केवल भाषण देने के लिए नहीं, यहाँ की कृषि पद्धति बदलने के लिए, यहाँ की इस क्षेत्र की तस्वीर और किसान की तकदीर बदलने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। और इसलिए पूरी गंभीरता से भाषण के बाद चले मत जाना, अलग अलग सत्रों में बैठना, अलग अलग योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जब भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के, और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उस समय ऐसी किसान पंचायत में आए थे। और तब गेहूं पर बोनस देने का पहली बार देश में फैसला किया था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर किया गया था। 0% ब्याज पर कर्जा से लेकर अनेकों फैसले उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिए थे। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर मोहन यादव उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस वर्ष को भी उन्होंने कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है। हम जो काम करना चाहते हैं, एक तो मुख्यमंत्री जी हर राज्य का कृषि रोड मैप हम बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर, हर एक राज्य का कृषि रोड मैप, क्योंकि अलग अलग राज्य की परिस्थितियां अलग है। मध्य प्रदेश का भी मध्य प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम बनाएंगे। और हमने कई राज्यों में ये शुरुआत कर दी है। दूसरे अपने इस 4 जिलों का रोड मैप, क्योंकि अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है, तो हर चीज एक जैसी, हर फसल एक जैसी हर माटी में नहीं हो सकती, हर जलवायु में नहीं हो सकती। और इसलिए इन 4 जिलों का कृषि रोड मैप हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। एमएल जाट यहाँ बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है वैज्ञानिकों की, इन्हें बड़ी मेहनत से बनाया है। कल ठीक दोपहर को 1 बजे ये रोड मैप यहाँ घोषित किया जाएगा कि इसमें फलानी फसल, यहाँ हार्टिकल्चर कैसे हो सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से इलाकों में हो सकता है, दलहन की कौन सी खेती हो सकती है, कौन सी फसल, बीज की कौन सी किस्म, और अगर बाग लगाना चाहते हो तो कौन से पौधे, ये सब उसमें आपको बताया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उस रोड मैप को यहाँ धरती पर लागू करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है, हम तो सचमुच में आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो कृषि मंत्री रहने का फायदा है, और नहीं तो केवल कुर्सी पर बोझ बन के बैठने का क्या फायदा। और इसलिए मन में एक ही तरफ है, मन में एक ही लगन है, मन में एक ही धुन है कि हम एक मॉडल बनाएं इस क्षेत्र की कृषि को बदल के, हम दूसरे क्षेत्रों में भी देश के इस मॉडल को हम आगे बढ़ा पाएं। और इसलिए इस कृषि मेले का
ये उन्नत कृषि महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है। आप पूरी गंभीरता से इसमें भाग लीजिए, सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझिए। भी इतनी योजनाएं हैं, मैं आज बताऊंगा तो देर हो जाएगी। हम यहाँ हार्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। कई किसान हार्टिकल्चर की, फलों की, सब्जियों की खेती करें, और केवल खेती नहीं, उससे लेकर फूड प्रोसेसिंग तक हम कोशिश करेंगे कि उस कच्चे माल से हम अच्छी चीज कैसे बना दें जिसकी कीमत ज्यादा मिले। जैसे बासमती के मामले में अपन ने किया था। बासमती पहले अपने यहाँ नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद एक फैक्ट्री आई बासमती की, बिल आई, उसके बाद बासमती का जाल फैल गया। तो यहाँ हार्टिकल्चर का पूरा हब हम बनाना चाहते हैं। यहाँ दलहन मिशन को पूरी तरह से हम कैसे लागू करें। यहाँ 55 दाल मिलें खोलने का मध्य प्रदेश में फैसला भारत सरकार ने किया है। केवल चना, मसूर, उड़द आप पैदा नहीं करें, मसूर, उड़द और तुअर किसान जितनी पैदा करेगा और बेचना चाहेगा, पूरी की पूरी भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम करेगी। तो ये बीज से बाजार तक खरीदने तक जितनी योजनाएं हैं उनको यहाँ इंप्लीमेंट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और इसलिए एक बार आप सबका स्वागत करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से इसमें भाग लें और इस क्षेत्र की कृषि की दिशा बदलने में और किसान की हालत और बेहतर करने में आप हमें सहयोग करें। बोलिए, सब तैयार हैं? अरे जोर से बताओ तैयार हैं, और जोर से बताओ तैयार हैं, क्योंकि ये तमाशा नहीं है, ये ठोस प्रयास है खेती की हालत बदलने का। कम खेती में अलग अलग फसलें और ज्यादा आमदनी, इसके लिए आपका स्वागत है। 3 दिन मैं भी रहूंगा और 3 दिन आप भी गंभीरता से सीखो। मैं भी ऐसा नहीं कि भाषण झाड़ा और निकल लिए, 3 दिन लगातार मैं यहाँ रहूंगा आपके बीच, और अलग अलग सत्रों में मैं भी भाग लूंगा। यहाँ से जैसी सूचना दी जाए अलग अलग सत्रों में आप भी भाग लेंगे। एक बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब, क्योंकि इस ऐसे मेले के उद्घाटन के लिए उनसे अच्छा मार्गदर्शक कोई हो नहीं सकता था। मैंने प्रार्थना की और व्यस्तता के बावजूद भी भाई साहब आपने समय दिया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। ये जनता कहती है आपसे मिलने को जी करता है, तो मुझे कहा इस बार राजनाथ जी को बुलाओ, तो मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा भाई साहब के पास और उनसे आग्रह करूंगा।